अभिषेक ऐश्वर्या की शादी टूट चुकी है। अभिषेक ऐश्वर्या अब साथ नहीं रहते। बच्चन परिवार में तलाक होने वाला है। जी हाँ, आजकल हर तरफ बस यही बातें हो रही हैं और जाहिर है अमिताभ बच्चन तक भी ये बातें रोज पहुंचती होंगी। और अंदर से कहीं न कहीं वो दर्द में है। यही वजह है कि उन्होंने अपना जो दर्द है, वो अपने ब्लॉग में लिखा है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी में चल रहे परेशानी से दुखी हैं। जी हाँ, एक तरफ अभिषेक बच्चन का करियर उस हिसाब से नहीं चला, दूसरी तरफ उनकी शादीशुदा लाइफ़ भी बिखर रही है। शादी के 17 साल बाद वो और ऐश्वर्या जो है अलग होने के कगार पर है। ऐश्वर्या कहा जा रहा है कि कई महीने पहले ही जलसा छोड़कर जा चुकी हैं। वो और आराध्या अब अलग रहती हैं। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ रहती हैं, वहीं अभिषेक बच्चन अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। आए दिन उनके सेपरेशन की खबरें आती हैं, कभी कहा जाता है इनका ग्रे डिवोर्स हो रहा है, कभी कुछ बातें सामने आती हैं। तो इस बारे में आपको हम बताएं, अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा है और उन्होंने ब्लॉग में अपनी बात कही है। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा है, अलग होने और जीवन में इसकी उपस्थिति पर विश्वास करने के लिए अधिक साहस, दृढ़ विश्वास और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। मैं शायद ही कभी परिवार के बारे में बहुत कुछ कहता हूँ क्योंकि ये मेरा डोमेन है और इसकी गोपनीयता मेरे द्वारा बनाए रखी जाती है। अटकलें हैं। ये सत्यापन के बिना असत्य अटकलें हैं। सवाल ये उठता है कि अमिताभ बच्चन ने आखिर ऐसी बातें क्यों लिखी? क्या मतलब है? अटकलें हैं, असत्य हैं, ये किसके बारे में लिख रहे हैं? तो कहीं न कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि इन दिनों अभिषेक और ऐश्वर्या की टूटी हुई शादी की जो चर्चा हो रही है, अमिताभ बच्चन ने उसी बारे में बात की है। अमिताभ ने अपने बेटे-बहू की ज़िंदगी में जो फिलहाल बिखराव है, उसके बारे में बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादीशुदा रिश्ते में फिलहाल परेशानी है। ऐश्वर्या राय अपना घर छोड़कर जा चुकी हैं। अभिषेक बच्चन देखा जाए तो अंबानी की शादी में दोनों आखिरी बार साथ बैठे हुए नजर आए थे। उसके बाद से दोनों साथ नहीं दिखे हैं। हालांकि एक बार बीच में ऐश्वर्या को जलसा में देखा गया। ऐश्वर्या आजकल उस गाड़ी में ही चलती हैं जो अभिषेक बच्चन ने खरीदी, लेकिन इसके बावजूद दोनों हमेशा अलग अलग नजर आते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन जहां होती है वहां अभिषेक नहीं होते, जहां अभिषेक होते हैं वहां ऐश्वर्या नहीं होती। पिछले दिनों ये खबर भी आई कि अभिषेक बच्चन का निम्रत कौर के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आई। दूसरी तरफ ये बातें भी होती हैं कि जया बच्चन और ऐश्वर्या में अनबन रहती हैं और यही वजह है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में भी खटास आ गई। एक और बात ये आती है सामने कि अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी में काफ़ी कुछ जो है श्वेता बच्चन को दे रखा है। जैसे 2 साल पहले उन्होंने अपना प्रतीक्षा बंगला जो है वो अपनी बेटी के नाम कर दिया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बच्चन फैमिली में महाभारत शुरू हो गई। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी सच है कि जलसा में अभी बिल्कुल जश्न का माहौल तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या का बर्थडे था। अभिषेक बच्चन ने अपनी बेटी को बर्थडे विश तक नहीं किया, न ही वो आराध्या की बर्थडे पार्टी में गए। ऐश्वर्या ने अकेले ही अपनी बेटी का बर्थडे मनाया। आपको ये बता दें कि आराध्या जो है 13 साल की हुई है, ऑफिशियली वो टीनेज हुई है, लेकिन ऐसे समय में न तो उनके ददिहाल से किसी ने उनको बर्थडे विश किया, न उनके पिता ने विश किया। उस दिन तो ऐश्वर्या ने भी बर्थडे विश नहीं किया। ऐश्वर्या ने अपनी बर्थडे बेटी को बर्थडे विश तब किया जब उन्होंने अपने पापा का बर्थडे मनाया और फिर उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी बेटी की भी बर्थडे पार्टी की तस्वीरें शेयर की। तो इसमें कोई शक नहीं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार है। दोनों जो है रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अभिषेक बच्चन अपनी बेटी का बर्थडे विश तक नहीं करते, परिवार के लोग उनको आराध्या को बर्थडे विश नहीं करते। तो ये नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाए।